हाँ, तो अब देख सभी बच्चे ध्यान दें कि अब जो है अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना, कैसे इकाई का अंक ज्ञात करते हैं देखते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि हमें आपको दिया गया है 43, 437, 325, 566 इंटू 233। अब पूछा आपसे ये जाएगा कि आपके इन नंबर्स की जब मल्टीप्लाई की जाती है, इन नंबर्स की जब मल्टीप्लाई आपकी की जाएगी तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा, यानी कि जो गुणा करने के बाद में जो आपका नंबर आएगा, ठीक है, जो भी नंबर आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा, यानी कि यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा, उसमें इकाई का अंक क्या होगा, यानी कि यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा, यानी कि वंश वाले स्थान पर क्या आएगा, ठीक है, वंश प्लेस पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये इतनी बार डिजिट अगर मल्टीप्लाई करने पर आ जाएंगे, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी वक्त लगेगा। तो देखते जाएं कि किस तरीके से इसको किया जाएगा, ठीक है। तो क्या करें, सबसे पहले कि आप मल्टीप्लाई करें इसे, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 6 18, 3 6 18। तो क्या करें, अब यहाँ से क्या करें, 8 ही रखें, आप इसको क्या करें, हटा दें। 8 की मल्टीप्लाई क्या करेंगे 5 से, कितना हो जाएगा, 8 5 40, ठीक है। अब 40 में क्या करें, इसको 0 को लें और 0 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 7 से, और 7 से और 0 की अगर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0। तो यानी कि इसकी इस पूरा प्रोडक्ट करने के बाद में जो यूनिट प्लेस आएगा, यूनिट प्लेस डिजिट आएगा, यानी कि इकाई का अंक, इकाई का अंक आएगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो आप सभी लोगों ने देख लिया किस तरीके से जो है आपका, और ये जो है जनरली आपको क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन देखते हैं। चार 476, 198, 359, 242 किस तरीके से करेंगे, इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगा, सारे लोग ध्यान दें। क्या करेंगे, जो तरीका मैंने आपको पहले बताया था, 2 5 18, आप क्या करें, 1 को रिलीज़ कर दें, सिर्फ 8 लें, 8 8 64, फिर आप क्या करें, 4 को रखें, 6 को रिलीज़ कर दें, अब उसका 4 6 24, तो कितना है, 4 आया, तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट कितना आ जाएगा, ये इकाई का अंक हो जाएगा 4। तो इकाई का अंक इसमें कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका, जब बहुत सारे नंबर्स की क्या दी जाती है, मल्टीप्लाई की जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, यूनिट प्लेस डिजिट कैसे निकालते हैं, जो आप लोग सीख गए, ठीक है। इसी का दूसरा जो टाइप है, जो तो टाइप ए था, जो तो टाइप क्या था, ए था। अब इसका बी टाइप हम लोग देखेंगे कि बी टाइप में कौन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ध्यान दें सभी लोग। देखते हैं, जैसे कि लिख दिया गया 7 की पावर 104, 7 पावर 105 रख दिया, कितना रख दिया, 7 पावर 105। अगर हम नॉर्मली अगर जो है इसको अगर करने पे आएंगे, इसे सॉल्व करें, इसकी पावर के 105 बार अगर मल्टीप्लाई करें, तो जो ऐसा करना जो है पॉसिबल तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम गेनिंग है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए एक तरीका बनाया गया कि 105 को क्या करो, आप 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 10, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 माइनस कितना 2 है 5, 4 6 जा 24, ठीक है, कितना बचा माइनस के 1 आया। तो क्या कर दें, आपका जो यहाँ पर रिमाइंडर आपका शेष फल आया, रिमाइंडर आया है, क्या करेंगे
आपको 7 की पावर इसी 1 को जो है आपको 7 की पावर यहाँ पर 1 लेकर आना है, और 7 की पावर के 1 क्या होता है, बराबर 1 7 होता है। तो आपका इकाई का यही आपका क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए यहाँ पे। इससे पहले एक चीज़ मैंने जो आपको पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं बताई, जैसे कुछ लोग जो समझते होंगे आखिर कि पिछला जो क्वेश्चन बताया कि उसमें जो है आखिर जिस तरीके से क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है, इसमें हमने आपको बताया कि इसकी मल्टीप्लाई करो 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई आप इसे करो 4 बन जाए 4, फिर 4 आएगा, 4 की इसकी मल्टीप्लाई करो आखिर कितना आएगा, 8 आएगा। तो आपका यूनिट प्लेस डिजिट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आखिर ये क्यों आता है, ठीक है, क्यों आखिर जो है लास्ट वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई करके हम यूनिट प्लेस डिजिट निकाल लेते हैं। देखते हैं, सिंपल सा इसका जवाब है। बचपन में हम लोग को जिस तरीके से मल्टीप्लाई किया करते थे, वह बेसिक मेथड है। जो मल्टीप्लाई करना हमने लोगों ने बचपन में सीखा था, वही यहाँ पर किया जाता है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ठीक है, फिर क्या सिखाया गया था कि ये अगले नंबर की मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ पर क्या करते हैं, कट लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं लिखना होता है। तो यही जो है आपका 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 4 जा 24 एंड 25। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया कि आपको यहाँ पर यूनिट प्लेस के लिए 2 2 17 5 6 2। अब देखो यहाँ पर क्या किया कि इसकी मल्टीप्लाई करने, इस वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई करने पर ही तो यूनिट प्लेस डिजिट हमें मिल गया। ठीक है, तो बकाया की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। तो लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ यूनिट प्लेस डिजिट ही निकालना है। तो इसीलिए जो है हर एक का इकाई के अंक को ही हम मल्टीप्लाई करके शामिल कर लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन यानी बी टाइप देखते हैं इसका, आखिर बी टाइप क्या कहता है। जैसे लिखा हुआ है आपका 3 4 1 की पावर, लिखा हुआ, इसको सॉल्व करने के बाद में इसको जब इसकी पावर को एक्सपेंड करेंगे तो कितना अंक आएगा, यानी कि इकाई का अंक क्या होगा, जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, 4 से ही डिवाइड करना है। हमें किससे करना है, 4 से। 2 1 7, 4 5 जा 20, -1 कैरी, एक शेष आया। ठीक है, 7 4 4 जा 16, कितना माइनस किया 1 आया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कितना का 3 4 1 की पावर 1। ठीक है, और इसे पूरे को नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, सिर्फ 1 की पावर 1 कर देंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम मान लेते हैं 3 4 1 की पावर 219 होती, 219 होती, तब आपका यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचता, शेष कितना बचता, थ्री बचता। ठीक है, तो कितना यहाँ पर बचेगा 3, तो 3 4 1 3 4 1, तो क्या कर देंगे यहाँ पर हम, यहाँ पर शेषफल कितना आएगा 3, तो शेषफल कितना आएगा 3। अब ये नहीं करना है कि इस पूरे नंबर्स को साथ में लेना है, पूरे नंबर्स का नहीं लेना, बस 1 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 1। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर किसी डिजिट का लास्ट डिजिट अगर 1 है तो उस पर आपका कितनी भी पावर चढ़ी हो तो इकाई का अंक हमेशा ही आपका 1 ही आएगा। ठीक है, तो कितना भी यहाँ पर लगना चाहिए 4 3 6 7 3 1 और लास्ट में 1 लगा दिया, तो इसमें कितनी भी पावर आपकी जो है लिख दी जाए, आपका n पावर कर दी, इकाई का अंक कितना आएगा, अंक 1 ही आएगा। ठीक है, समझ गए सारे लोग। देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
24 की पावर 39, 24 की पावर 39 में हम क्या करेंगे, इसे भी भाई 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 39 कितना हो जाएगा, 9 जा 36, कितना हो जाएगा 3, तो क्या करेंगे 24 की पावर कितना आ गया 3, और यहाँ पर क्या हमने बताया, इसको रिलीज़ कर दो, ठीक है। क्या करेंगे 4 की पावर 3 इक्वल टू 64, तो आंसर कितना आ गया, 4 आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से निकाल लेंगे। ये तो इसके क्या थे, बी पार्ट थे, ठीक है, बी टाइप का क्वेश्चन था। अब इसी तरीके से क्या करते हैं, अब सी टाइप देखते हैं। इसका इकाई का अंक क्या होगा, कैसे निकालेंगे, बस अभी बार बार जो है डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष आएगा, रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 3, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, और यहाँ पर अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 7 की पावर 3 इंटू 6 पावर 1 इंटू 4 की पावर 2, ठीक है। यहाँ पर 7 की पावर 3 कितना हो जाता है, 3 4 3, 6 पावर 6 और ये हो जाएगा 16। तो बस क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई क्या करनी है, 36 हो जाएगा। 36 में इसको रिलीज़ कर देना, इसको लेना, इसके साथ में 6 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 6 3 जा 18, तो कितना हो जाएगा 18। तो बस 18 में इसको रिलीज़ कर देंगे, आंसर क्या हो जाएगा 8। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। एक और देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 4 से अगर डिवाइड करेंगे भाई 15 चौक 60, यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा 3 एन। अगर यहाँ पर अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, शेषफल कितना बचेगा 1। यहाँ पर अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर 2, ठीक है। तो 9 इक्वल टू 3 इंटू 7 इक्वल टू 9 की पावर 3 एंड 7 की पावर 1 इंटू 8 की पावर 2, 9 की पावर 9 की पावर 3 इक्वल टू 7 to 9, 7 पावर 1 7 एंड 8 की पावर 64, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमने भाई जो सबसे पहले बताया था लास्ट वाले नंबर्स की, 7 4 7 जब 28 और 28 के 8 ने 8 9 जा 72। बस आपको क्या करना है, लास्ट वाला डिजिट लेना है, लास्ट वाला। तो यही आपका क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 2 हो जाएगा। जी आपका क्या हो गया, अब अगले टाइप पर चलते हैं कि अगर कहीं पे लिखा हो 7 की पावर 32 माइनस 6 पावर 41,
7 की पावर 29 माइनस 6 पावर 30, ठीक है, लिखा हो, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसे? जाहिर सी बात है, अगर इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, शेषफल कितना बचेगा 1, इसे करेंगे तो बचेगा 2, ठीक है। r की पावर 1 माइनस 6 की पावर 2 जो 7 माइनस 36। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, 6 की पावर 30 और 7 की पावर 29 जो है ज़्यादा होगी। 7 की पावर 29 क्या होगी, ज़्यादा होगी, और 6 पावर 30 कम होगी। तो इसीलिए हर हालत में इसके आगे जो नंबर होगा, हर हालत में जो आपका नंबर होगा यहाँ पर, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 7 में से 6 को माइनस करेंगे, 7 में से क्या करेंगे, 6 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। तो आपका इकाई का अंक कितना आएगा, अंक आपका 1 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके एक और क्वेश्चन देखते हैं। थर्टी 37 एंड 3 की पावर 35, ठीक है। अब अगर इसे सॉल्व करेंगे, 4 से डिवाइड करने पर यहाँ पर r कितना आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पे 4 से डिवाइड करने पर r कितना आएगा, 3 आएगा। तो 4 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 3, तो 4 माइनस यहाँ पर कितना 27 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा 4 में से 27 माइनस करना, लेकिन नहीं, यहाँ पर आगे भी तो कोई नंबर लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पर भी आगे कोई नंबर लिखा होगा। लेकिन इतना बात हम लोगों को मालूम है कि 4 की पावर 37 जो है हमेशा 3 की पावर 35 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका मतलब है क्या करेंगे, हम इधर जो नंबर लिखा हुआ है उससे क्या करेंगे, कैरी करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर कितना है 7, तो बराबर कितना हो जाएगा 7। तो ये क्या हो जाएगा, आपका यही इकाई का अंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इकाई का अंक यही हो जाएगा। ध्यान से देखें, 4 की पावर 1 तो 4 हुआ, 3 की पावर 3 27 हुआ, लेकिन हमें मालूम है कि 4 की पावर 37 क्या होगा, ज़्यादा होगा। 4 की पावर 37 क्या होगा, ज़्यादा होगा, और 3 की पावर 35 क्या होगा, कम होगा। इसीलिए आपको क्या करना है, हम क्या करेंगे, 4 से 1 से पहले क्या करेंगे, कैरी करेंगे, ठीक है, लेंगे यहाँ पर, तो कितना 14 हो जाएगा, और 14 से जब 7 माइनस कर 7 आ जाएगा, तो यही आपका यूनिट प्लेस डिजिट आंसर होगा, ठीक है। लगभग आपके जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में यूनिट प्लेस डिजिट से, वो आपके कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो आप लोग जो हैं अपने जो भी बुक आप इस्तेमाल करते हैं, RS अग्रवाल है, SD यादव है, शारदा पब्लिकेशन की है, ठीक है, तो जो भी आप बुक जो है इस्तेमाल करते हैं, जो भी आप उसे प्रैक्टिस करते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लगाना। अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में क्या करें, उस क्वेश्चन को पोस्ट कर दें, ठीक है। या हमने अपना व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो में देते हैं, लिख लें 9794782230। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग जो है पर्सनली मैसेज भी डाल सकते हैं कि हमें सर हम आपके द्वारा बताया गया रूल जो है इस क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं हो रहा है, तो हम उसका जवाब जो है आपको तुरंत दे देंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले टाइप की तरफ। अगला जो आपका टॉपिक है वो जो है कि जीरो की संख्या ज्ञात करना। भाई क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने जीरो आएंगे, ठीक है। कितने, अगर सिंपल पूछ दिया जाए 1 से लेकर के 100 तक की संख्या लिखने में कितने जीरो का इस्तेमाल होता है, तो वो बहुत ईजी हो जाता है, मालूम है 10 में आता है, 20 में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका 1 से लेकर 100 तक 11 जीरो का यूज़ होता है,
ठीक है। लेकिन अगर आपका कहीं पे लिख दिया जाए कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 100 तक लिखने में आपका कितने जीरो का इस्तेमाल होगा, ठीक है, कितने जीरो का इस्तेमाल हो जाएगा। तो देखते हैं किस तरीके से हम लोग ये पता लगा पाएंगे कि आखिर 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को गुणा करने पर कितने जीरो आएंगे, ठीक है। ये आपका कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो फिर आप ये समझिए कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। इसीलिए जो आप जो है इसमें कुछ ट्रिक्स हैं। ट्रिक्स क्या है, बेसिक फार्मूले से निकलकर जो बीच की कैलकुलेशन जो निकल कर आती है, फाइनल जो रिजल्ट निकल कर आता है, उसे जब अगर हम फार्मूले के रूप में लिख लेते हैं तो वो ट्रिक्स हो जाती है। लेकिन निकल के तो सब कुछ क्या आता है, बेसिक से निकल के आता है। अब जैसे कि हम आपको बताते हैं कि आखिर इसका बेसिक क्या है। किन्हीं संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर जीरो आना किन दो संख्याओं पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमें मालूम है कि जब कहीं पर 10 की मल्टीप्लाई होती है तभी तो जीरो आता है। और 10 किसका फैक्टर होता है, 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 and 5। क्या होते हैं, 2 and 5। 2 and 5 क्या होते हैं, जो आपके 10 के फैक्टर होते हैं। तो जीरो आना किस पर डिपेंड करता है, या तो 2 पे करेगा या तो 5 पे करेगा, ठीक है। तो बस आपका यही कॉन्सेप्ट है। बस इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत ज़्यादा आगे तक यूज़ नहीं कर सकते कि मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 1 से लेकर 10 तक, तो हम कर सकते हैं कि आखिर कितने जीरो का यूज़ होगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि लंबी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो नहीं कर सकते। अब देखते हैं आखिर इतना बड़ा अगर डिजिट हमें दे दिए जाते हैं, इतना लंबी सीरीज़ दे दी जाती है मल्टीप्लाई की, तो इसमें हम जीरो कैसे काउंट करते हैं। पहले तो हम बेसिक से देखते हैं। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 9 एंड 10, ठीक है। किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ यहाँ पर जो है आपका देखो, एक तो आपका जीरो आपको जो मिल गया, यानी कि एक जीरो आपको यहाँ से मिल गया, ठीक है। और आपको 2 और 5 आपको कहाँ मिल रहे, मुझे मिल रहा है, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पर भी 10 हो जाएगा, एक जीरो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यानी कि सब मिलाकर कितना, 1 + 1 = 2। यानी कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में जो प्रोडक्ट आएगा, यानी कि जो लास्ट में रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद में, उसमें कितने जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे कि अगर कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो कि 4 and 5 की मल्टीप्लाई की जा सकती है, हमें जो है 10 के बेसिक फैक्टर को ही लेना है, 2 and 5 को, अदर देन कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने आएंगे, 2 आएंगे। अब देखो ट्रिक इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। टोटल नंबर आप कितने हैं, 10 हैं। तो 10 को क्या करो आप 5 से डिवाइड करो। हमने आपको शुरुआत में क्या बताया कि आपका जीरो आना 2 और 5 वाले नंबर पर ही डिपेंड करते हैं, 2 और 5 वाले नंबर पर ही डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए आप लोग कन्फ्यूज़न ना रखें और किसी नंबर को कंसीडर ना करें। सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए 2 and 5 वाला फैक्टर ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो क्या करेंगे, तो 5 को डिवाइड करें, 5 2 × 10, तो 2 आया। तो आपका यही क्या हो गया आंसर। लेकिन अगर यहाँ पे 5 से बड़ी वैल्यू आ जाती तो क्या करते, उसे एक बार और डिवाइड करते, लेकिन परफेक्ट डिवाइड नहीं करते, जो आपका जितना पूरा पूरा चला जाता, ठीक है। आगे देखते हैं। वन इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट 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 75। अब हम 1 से लेकर 75 तक की संख्याओं को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने जीरोज़ की संख्या आएगी, बस हमें जो है ये ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, जैसा मैंने बताया
75 है, तो 75 को 5 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ पर क्या लिखो 15 लिख लो। फिर आप इसे 5 से डिवाइड करो, 3 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पर 3 लिख लो। ठीक है, अब तो जो नंबर जो है 5 से 1 टाइम भी नहीं जा सकता, तो इसीलिए जो है आगे नहीं होगा। तो 15 + 3 = 18। तो क्या आ गया आपका, अगर यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरोज़ की संख्या कितनी आएगी, कितने शून्य आएंगे, शून्य आएंगे 18। ठीक है, कितने शून्य आएंगे, 18 आएंगे। अब आगे देखते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चंस देखते हैं। ये तो टाइप ए चल रहा है, 1 × 2 × 3 × 4 ... ठीक, तो 1 से लेकर 89 तक डिवाइड करने पर कितना आएगा, मतलब कि प्रोडक्ट करने पर कितना आएगा, कितने जीरो हो जाएंगे। तो क्या करेंगे 89/5 भाई कंप्लीट तो जाएगा नहीं, बस मुझे जितना आपका चला जाए, ठीक है, जितना आपका भागफल आए, ठीक है, पॉइंट में नहीं लाना है। तो कितना 5 2 जाए, 5 बन जाए 5, ठीक है, कितना 3 बचा 39 हुआ। ठीक है, कितना आ जाए 5 से बन जाए। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे 70 लिख लेंगे, 17 लिख लेंगे। फिर यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 10, 5 3 जा 15। ठीक है, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। इसका आंसर कितना आ जाएगा 20 आंसर आ जाएगा। ध्यान से समझें, अगर ना समझ में आए तो कमेंट में बता दें, मैं इसको दोबारा भी बता दूंगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम ज्ञात करते हैं 1 × 2 × 3 × 4 ... 500। ठीक, तो 500 तक की संख्याओं को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसमें कितने शून्य होंगे, यानी कितना जीरो होंगे, हमें काउंट करना है। कैसे काउंट करेंगे भाई, फंडा अपनाएंगे, 500/5 कितना आएगा 100। तो क्या करेंगे 100 लिख लिया यहाँ पे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 20, तो यहाँ पे 20 लिख लेंगे। फिर यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 4 आएगा, +4 लिख लेंगे। अब 4 तो 5 से डिवाइड हो नहीं सकता, 1 टाइम भी नहीं जा सकता, तो क्या करें ऐड कर देंगे 124। अब आप लोग जो है ट्राई करना, ठीक है, आप लोग भी ट्राई करना कि अगर लग जाते हैं तो कमेंट में करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अब आगे चलते हैं टाइप बी की तरफ। अभी तक हम जो देख रहे थे, जो संख्याएं हम देख रहे थे, जो सीरीज हम देख रहे थे, वो सीरीज ज़्यादातर क्या थी आपकी, उनमें जो है आपका 1 से शुरुआत थी, उनमें जो है सेम डिफरेंस था, 1 का डिफरेंस था उसमें। ठीक है, तो इसके अलावा कि अगर हम देखेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे कि हो गया आपका 4 × 8 × 12 × ठीक है, रुक 2 4 6 8 100 तक। ठीक है, इसमें जो है हम किस तरीके से आपका फाइंड करेंगे कि कितने जीरोज आएंगे, कितने आखिर इसमें जो है मल्टीप्लाई करने के बाद में कितने जीरो आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, ध्यान दें कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 1
इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इसको 2 इंटू 3, इसको 2 इंटू 4, ठीक है। इसीलिए इसी तरीके से इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 50, क्या कहते हैं 2 इंटू 50। तो हम क्या करेंगे, हर जगह से अगर एक एक 2 निकालेंगे तो 2 की पावर 50 क्या होगी, बाहर आ जाएगी, और अंदर क्या बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 50 बचेगा। हमें मालूम है कि 2 की अकेली पावर होने से हमें कोई जीरो नहीं मिलेगा, ठीक है, हमें यहाँ पर जीरो नहीं मिलेंगे, ठीक है। इतना तो मैं पक्का मालूम है, 2 की पावर सिर्फ अकेले 50 होने से नहीं, अगर 2 की पावर साथ में अगर 5 की पावर भी 50 होती तो वो जाकर 10 बनाते, तो 10 की पावर 50 हो जाती, तो हमें 50 जीरो मिल जाते, लेकिन नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है, हमारे पास उतना ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पुराना मेथड था वो इस पर लगा अप्लाई करेंगे। तो 50/5 कितना हो जाएगा 10, तो हम लिख लेंगे 10/5 2, तो लिख लेंगे 2 = 12। कितना आंसर आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, और यही है जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 2 कहाँ तक मल्टीप्लाई, 2 यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई 100 तक करने पर कितने हमें जब फाइनल प्रोडक्ट आएगा तो कितने जीरो आएंगे, 12 जीरो आएंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। ठीक है, इसमें भी हम वही करेंगे 3 6 9 12, तो क्या करेंगे 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 6। तो हमें क्या हो जाएगा, कितने स्टेप मिल जाएंगे यहाँ पे, 3 अगर कॉमन लेंगे 3 की पावर 60, ठीक है। यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 = 60। अब हमें मालूम है कि इस पे तो हमें कोई जीरो मिलने वाले नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसे कैलकुलेट करेंगे, 60/5 = 12, तो 12 भी लिख लेंगे, अपन 5 2 जा 10, कितना 2 + 2 लिख लेंगे, यहाँ पर कितना 5 2 2 आएगा यहाँ पे, बस यहाँ पर कितना है 14, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आप सभी लोग जो हैं निकालें, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन आप सभी लोग सॉल्व करें और आंसर लेकर आएँ, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ये तो आपके बी पार्ट के क्वेश्चन दिए गए हैं, बी टाइप के क्वेश्चन, इसके आंसर्स जो हैं अगले वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। तो सभी लोग जो है इस पर इन 4 क्वेश्चंस पे क्या करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब अगला टाइप सी टाइप। अब सी टाइप में क्या है कि ऐसे नंबर्स होंगे जिनमें ऑलरेडी एक जीरो होगा, ठीक है।
तो क्या करेंगे भाई, देखो इसमें जो है 10 10 10 सब में है, तो ऐसे जो है 1000 तक आपका कितना है, यहाँ तक अगर देखें तो आपका 20, तो यानी कि 100। यहाँ पर अगर हम 10 कॉमन लेंगे तो हमें यहाँ पर 1 2 3 4 यानी 1000 तक है। तो आपके कितने कॉमन मिल जाएंगे हमें, 10 की पावर 100 कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट, ठीक है 10, कितना हो जाएगा 10 मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सॉरी 100 मिलेगा यहाँ, ठीक है। तो कितने यहाँ से कितना मिल जाएगा, 100 तक मिल जाएगा, और यहाँ पर कितने जीरो हमें मिल जाएंगे आपके 10 की पावर 100। सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने पर क्या आएगा भाई, हमें मालूम है कि अगर कहीं पे 10 लिखा हुआ है तो 10, अगर 100 लिखा हुआ है तो 20, 10, 1000 लिखा है 30, 10,000 लिखा है 40, इस तरीके से आते हैं। तो यहाँ पर जो है 10 की पावर अगर 100 लिखा हुआ है, इसका मतलब कितने जीरो होंगे, 100 जीरो होंगे, ठीक है। प्लस अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना है, अभी इससे पिछले निकाल चुके हैं तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कितना 20 इधर आ जाएगा 20, तो 20 अब प्लस यहाँ पे 5 से फिर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो प्लस 4 और कर देंगे तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा 20 प्लस 4, तो टोटल कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा 124, कितना आ जाएगा भाई। ध्यान से देखें, यहाँ पे कोई जल्दबाजी नहीं है समझने के लिए। 10 से लेकर 1000 तक अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें देखो 10 से लेकर के अगर हम 100 तक जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 10 की पावर कितने हमें जीरो मिल जाएंगे आपके। तो इसी तरीके से अगर हम 1000 तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें 10 की पावर 100 मिल जाएंगे, 10 की पावर 100 मिल जाएंगे। तो ध्यान दें कि, और इसके मालूम है कि अगर 10 होते हैं तो एक आता है, 100 होते हैं तो 2 जीरो, 1000 होते हैं 3 जीरो, 10,000 होते हैं 4 जीरो आते हैं। इसी तरीके से अगर 100 होंगे तो कितने जीरो आएंगे, 100 आएंगे। तो ध्यान दें यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 124, टोटल जीरो यहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे आपके 124 आएंगे। आगे देखें इसी टाइप का एक, फाइव इंटू 10 इंटू 15 ठीक है। अब ध्यान दें यहाँ पे, गौर से देखें कि आप क्या करो, डायरेक्ट यहाँ पर इससे डिवाइड कर दो। 5 2 5 20 का कितना होता है 100 होता है। तो यहाँ पे हर किसी में 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 20 कितना हो जाएगा। तो यानी कि हमें 20 स्टेप में 5 5 मिलेगा। तो क्या करेंगे, तो 5 की पावर 20 हो जाएगा और बीच में सीरीज क्या रह जाएगी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 20, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा बस। अब हमें मालूम है कि अकेले 5 का कोई भी वैल्यू आपको हमें जीरो नहीं दे सकती। 5 की अकेले जो है वैल्यू हमें क्या कर सकती है, जीरो नहीं दे सकती। और जब हमें जो जीरो नहीं दे सकती तो जो मेरे लिए बेकार हो गई। तो हम बस क्या करेंगे, काउंट यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जो है थोड़ी सी गलती हो गई, देख लेते हैं दोबारा। कि जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 की पावर 20 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 20। अब हमने आपको बताया था शुरुआत में कि दो ही संख्याएं ऐसी हैं जिन पर जीरो आने की संख्या डिपेंड करती है, निर्भर करती है, ठीक है। किस पे, 2 और 5 पे। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे जी तो संख्या आपकी 5 पावर 20 फिक्स हो गई। अब जो संख्या जो है क्या करेगी, किस पे निर्भर करेगी, आपके 2 पर निर्भर कर देगी। अब जितने 2 आएंगे वो इसके साथ मिक्स होकर क्या करेंगे, जीरो बनाएंगे, ठीक है। जितने यहाँ पर 2 आएंगे, भाई देखो 2 इसका फैक्टर होगा, 2 इसके फैक्टर होंगे, ठीक है। फिर 6 के होंगे, फिर 8 के होंगे, फिर 12 भी होंगे, ठीक है। इस तरीके के नंबर्स आएंगे और वो किसके साथ मिक्स होंगे,
वो 5 के साथ मिक्स होंगे और 1 5 एंड 2 मिक्स होकर के हमें 10 मिलता है, और 10 में क्या होता है, एक 0 होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है जो डिपेंड करेगा वो किसका, 2 पर डिपेंड करेगा। अब जब यहाँ पर 2 पर डिपेंड करेगा तो 20 क्या करेंगे, 2 करेंगे यहाँ पे, तो 2 10 जा तो 10 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर हम आपको 10/2 करेंगे, 2 5 जा 5 आ जाएगा, तो +5 यहाँ पे कर देंगे। फिर आपका क्या करेंगे, 2 करेंगे, 2 जा फिर 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर 2 1 आ जाएगा, तो +1, तो कितना हो जाएगा आपका =18। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपके क्वेश्चंस चल रहे हैं, जो ऐसे क्वेश्चंस हैं, अगर आपको मान लीजिए कि 50 नंबर का पोर्शन आता है मैथ का, तो आप ये समझिए कि अगर आपको ये मेथड नहीं आता है तो जो आपके लिए 1 नंबर या 2 नंबर क्या है आपका बेकार हो जाएगा। ठीक है, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब मालूम है कि आप कभी रिस्क नहीं लेंगे 5 से 100 तक मल्टीप्लाई करने के लिए, और अगर आप रिस्क लेंगे तो आपका बहुत सारा समय जो है एग्ज़ाम में बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए जो है आप ध्यान से देखें, यहाँ पे समझें इसको कि आखिर कैसे हम कर रहे हैं यहाँ पे, और इतने बड़े बड़े नंबर्स को सॉल्व कर रहे हैं, और इससे आपको पता चल जाएगा कि ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसका डी पार्ट जो है किस तरीके से, अगर जैसे कि 2 की पावर 26 माइनस 2 की पावर 25 माइनस 2 की पावर 2 to 4, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 to 6 इंटू 3 की पावर 2 to 4 इंटू 3 की पावर 2 to 3। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, ध्यान दें। ये है आपका। अब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद में, इसको भी सॉल्व करने के बाद में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो की संख्या कैसे आएगी। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको मेथड नहीं पता है तो आप ये मान के चलिए कि आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं होगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप यहाँ पर क्या करें, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझें कि आखिर कैसे करेंगे। इसमें क्या करेंगे आप, ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सबसे छोटी पावर को क्या करें, कॉमन ले लें। 2 की पावर 24 224, यहाँ पर कितना, बट 2 यहाँ पर 26 से 24 बाहर चला गया तो 2 की पावर 2 बचा, माइनस यहाँ पे 25 था, 224 चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 बचा। अब यहाँ तो पूरा चला गया तो कितना होगा, कुछ नहीं बचा, तो आपका क्या बचा, 2 की पावर 0। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पर भी सबसे छोटी पावर कितनी, 224, तो क्या करें, 3 की पावर 224 इंटू 3 की पावर यहाँ पे 2 माइनस 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 0। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कट कर देंगे, हमें मालूम है इसके कोई वैल्यू नहीं हमें मिलने वाली, इसे भी कट कर देंगे, यहाँ से भी हमें 0 की वैल्यू कोई नहीं मिलने वाली। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4 2 माइनस 1, ठीक, मल्टीप्लाई 3 की पावर 9 माइनस 3 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर 4 माइनस 2 कितना, 2 एंड 2 माइनस, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 इंटू 3, 1 इंटू 5 आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो है इसको कैंसिल, इसको कैंसिल कर दें, क्योंकि इसमें 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है किससे, आपके 2 की पावर से, 2 to 4 यहाँ पे जो ली थी। तो अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 2 की पावर 2 to 4 बचा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2 की पावर 2 to 3 लिखेंगे और एक 2 को अलग कर लेंगे, और यहाँ पे 5 ऑलरेडी है तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 की पावर 2 to 3 इंटू 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, कितना 0 आया, 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, ध्यान दें यहाँ पे, क्योंकि हमारा 0 आने का
मसला सिर्फ जो है आपका 2 और 5 से है, तो यहाँ पे 2 की क्यों, लेकिन 3 से नहीं है, तो 3 हमने पहले कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये था, अब कितना है 2 की पावर 224 है, और यहाँ पे सॉल्व करने से 5 आ गया, तो 5 से हमने 2 को यहाँ से एक रिलीज़ किया 2, ठीक है, 2 निकाले, 5 2 जा 10 आया, और 10 में क्या 1 0 होता है। तो हमें आपको यही फाइंड आउट करना है। देखने में आपको कितना भारी भरकम क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है, कॉन्सेप्ट से अगर आप चलते हैं और कैलकुलेशन सही करते हैं तो आपका आंसर बहुत ईजिली आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी तरीके का करते हैं। टू की पावर 225 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 2 2। ठीक है, जनरली बुक्स में जो ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, और जिसको नहीं आता है उसके लिए ये क्वेश्चन सिर्फ छोड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहता है। ठीक है, तो देखें आखिर किस तरीके से हम जानेंगे कि आखिर ये क्या है, किस तरीके से हम लोग इसे कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, इसे आप तोड़ें, 2 इंटू 1 1 1 5 5 इंटू आपका 5 इंटू 1 1। ठीक, अलग कर लें इसे, 2 की पावर 5 111 की पावर 5 पावर 2 2। ठीक है, ध्यान दें, हमें मालूम है कि ये दोनों वैल्यू हमें 0 कभी नहीं देंगी। ठीक है, तो इसको हटा दो। क्या करेंगे, 2 की पावर, अब ध्यान दें, हमने बताया था एक 5 को अगर एक 2 मिलेगा तभी तो वो 10 बनाएंगे और 1 0 होगा। अब यहाँ पर 2 की पावर 555 है, और लेकिन यहाँ पे 5 तो कितने 222 हैं, तो यानी कि 5 के साथ में कितने 2 के साथ में कितने 5 मिल पाएंगे 222, और वही उतने क्या दे पाएंगे 0 दे पाएंगे। तो ध्यान रखें, यहाँ पर क्या करेंगे, 2 की पावर 3 3 3 इंटू 2 की पावर 2 2 2, ठीक है, इंटू 5 की पावर 2 2। ठीक है, अब क्या होगा, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अब हमें मालूम है कि अब इसका काम यहाँ पर नहीं रहा, इसका काम नहीं रहा, क्योंकि अब ये देखो बराबर पावर्स आ गई हमारे पास, तो यहाँ पे 2 इंटू 5 की पावर 2 2 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10 की पावर 2 और 2, तो 10 की जितनी पावर होगी उतनी तो 0 आएंगे, यहाँ पर पावर कितनी है 2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसमें कितने 0 होंगे, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका 2 2 2 यानी 222, आपके कितने 0 आ जाएंगे, यहाँ पर 222 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दें एक बार आओ कि हमने क्या किया कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 2 इंटू 111 111 5 गुणे 111, और उसकी पावर्स को क्या कर दिया, अलग कर लिया, इसको अलग कर दिया। यहाँ पे हमें मालूम है कि जे 1 की पावर से हमें कभी भी जो है कभी क्या नहीं मिल सकता, 0 नहीं मिलेगा, तो उसको हमने पहले रिलीज़ कर दिया, हटा दिया यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे ले लिया, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि 5 की पावर कम है, यानी कि 5 कम है हमारे पास और 2 ज़्यादा है, कितने 2 ज़्यादा है, तो हमने क्या किया, उसे भी तोड़ लिया, तो क्या किया हमने इसको बराबर ले आए, बराबर ले आकर के हमने देखा 2 की पावर 2 5 जा 10, 10 की पावर जितनी हो जाएगी भाई 0 आ जाएंगे, तो आंसर कितना होगा 222। ठीक है, इसी तरीके से ट्रिकी क्वेश्चंस जो आपके नंबर सिस्टम से रिलेटेड भी हैं, सिंप्लीफिकेशन से भी रिलेटेड हैं, आपका लेकर आते रहेंगे। ठीक है, और जिन जिन लोगों ने आपका लोअर पीसीएस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, ठीक है, कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अचीवर्स कोचिंग सेंटर में आके तैयारी की और उनका लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, तो उन सबको सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेंस की तैयारी के लिए हम जल्दी ही आपका बैक ईयर पेपर सॉल्विंग सेशन जो है शुरू करेंगे ऑनलाइन, तो सारे लोग जो हैं जल्दी से जल्दी जो है यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, जिससे जल्दी वो टेस्ट सीरीज
आपकी टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व कराना हम शुरू कर दें और आपकी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। ठीक है, जो काफ़ी बच्चों ने जो है एग्ज़ाम में जो है सफलता पाई है। अब हम जो कि अचीवर्स कोचिंग सेंटर में पढ़ने आते थे या उससे जुड़े हुए थे, ठीक है, तो और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और जो है कोचिंग और हमारे अनुभव का लाभ उठाएं। ठीक है, ठीक है, अब अगले वीडियो में मिलते हैं आप सभी लोगों से। ठीक है, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और पढ़ते रहिए।